शिक्षा से रोजगार तक, किसानी से व्यापार तक, सड़कों के जाल से बिजली के तार तक, जानने जनता के मन का हाल, नेताओं के वादों की करने पड़ताल। लाए हैं हम एक ऐसा मंच जहां चुनाव पर जनता कहेगी अपनी हर एक बात। सी न्यूज़ भारत पर मतदाता कहिन के साथ। देखिए, भाजपा दावा कर रही है, भाजपा वेस्ट बंगाल में भी दावा कर रही थी, लेकिन उस दावे की हवा बंगाल की जनता ने निकाल दी। वही एक मुद्दा ले लेते हैं, राम मंदिर बनवाया है, अयोध्या में उन्होंने मंदिर के लिए पैसा दे दिया है, यहाँ विकास के लिए क्या दिया है? देन उनकी और ना इनको ही हो। अच्छा, ना ये करेगा, हमने तोप चलाई और तोप ली खरीदी किसने? मुलायम सिंह ने। ये पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए काम किया है इन्होंने, इसलिए ये सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितने पूंजीपति हैं उनको लाभ पहुंचा रही है। किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। मैं सीधे ही अगले दिन वोट देंगे, चाहे दुनिया एक पार हो जाए। अरे नाती हमारे लड़का बे डर के मारे जान नहीं, योगी महाराज बाबा जी और जे साढ़ देवता नहीं चैन लेन दे। आप ये बताइए, योगी जी ने 5 साल में वैकेंसी कितनी निकाली है? भर्ती हुई है कोई भी? अखिले योगी जी ने नया काम क्या किया है? कोई काम नया किया है? योगी आदित्यनाथ भी अपनी जगह ठीक सीएम है। वैसे हम यादव हैं, वोट तो हमेशा सपा को ही देते रहे। यूपी में विधानसभा चुनाव है, 2022 चुनाव। इस बार काफ़ी कड़ाके की ठंडक है यूपी में, और इस बीच चुनावी सरगर्मियां हैं। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है हम जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम इस बार उससे भी ज़्यादा सीटें ला रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे दल भी हैं जो अपने आप को इस सियासी रण में उतारे तो हैं, लेकिन शायद मेन स्ट्रीमिंग मीडिया में वो नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज हम पहुँचे हैं फर्रुखाबाद सदर में, जहाँ के कौन सा गांव है? खंदिया में है फर्रुखाबाद। खंदिया गांव है। यहाँ पर चौपाल लगी है, गांव के लोग बैठे हैं जो पार्टी से हैं। एनडीपीएफ पार्टी है आपकी। हाँ, इस पार्टी से यहाँ लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोग हैं, आम लोग भी इसमें गांव के हैं, और ये चौपाल लगी है गांव। पहले तो हम आपसे बात करेंगे, ये चुनाव जो है 2022 का, तो कैसे देख रहे हैं आप इस बार इस चुनाव को? इस चुनाव को मैं इस रूप में देख रहा हूँ कि दक्षिण पंथ जितने उभार पे जा सकता था चला गया, और कोई चीज़ पूरे उफान पे जाती है फिर उसके बाद उतार पे जाती है। तो हम इसको इस रूप में देख रहे हैं कि दक्षिण पंथ अब उभार के बाद में नीचे डाउनफॉल होगा। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी 2017 में। जी। नाम है आपका योगेंद्र यादव। जी, योगेंद्र यादव। आप राष्ट्रीय महासचिव हैं एनडीपीएफ के। जी। लेकिन राजनीति में है तो राजनीति को आप बहुत नज़दीक से देखते होंगे। जी। क्या लग रहा है इस बार भाजपा जो दावा कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, भाजपा दावा कर रही है, भाजपा वेस्ट बंगाल में भी दावा कर रही थी, लेकिन उस दावे की हवा बंगाल की जनता ने निकाल दी। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर भी भाजपा जिस प्रकार का दावा कर रही है, बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, निश्चित तौर पे यहाँ की जनता भी चौंकाने वाले परिणाम दे सकती है। नहीं, देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं, यादव हैं, भाजपा कहती है हमको सभी जातियों का वोट मिलता है। जी। अगर बात यादव की करें तो यादव भी हमारे साथ हैं। यादव भी हमें वोट करते हैं। अपर्णा यादव भी कुछ दिन पहले मुलायम सिंह की बहू हैं, वो भी बीजेपी शामिल हुई। हाँ, अपर्णा यादव चूँकि प्रतीक यादव की बीवी हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, तो जाहिर सी बात है उनका सरनेम यादव लगा। आज आप बिष्ट कह रहे हैं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र उनको यादव का जारी नहीं हो सकता। जी, लेकिन नाम उनका रहा अपर्णा यादव। पिता जैसे ही शादी हुई चर्चा में आई अपर्णा शादी यादव। के बाद में जातियां नहीं बदल सकती। जाति जो है, मैं आपको याद दिलाऊं, बहुत से लोग देखिए अब जाति में नहीं फंसना है। बहरहाल जी। ये बताइए कि यादव का वोट बैंक बीजेपी कह रही मेरे पास है, सपा कह रही है मेरे पास है, आप यादव हैं, आप बताइए आपका क्या मिजाज है? देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का यादव बीजेपी को वोट करता था, उसने इस बार बीजेपी को वोट नहीं किया और वहाँ कांग्रेस की सरकार लाया। और उत्तर प्रदेश में यादव 99% जो है वो बीजेपी को वोट नहीं करता है। उसमें एक बड़ा हिस्सा है जो समाजवादी पार्टी को वोट करता है, एक हिस्सा है जो कांग्रेस को वोट करता है, एक हिस्सा है जो जेडी, जेडीएस, सजपा और सपा
के दौर में जो भी दल आए हैं उनको वोट करता है। एनडीपीएफ ने कभी जाति की राजनीति नहीं की, हमने वर्ग की राजनीति की। हम भारत के मजदूर वर्ग किसानों के राजनीति करते हैं। हमने 380 दिन का सफल किसान आंदोलन चला करके भाजपा को बैकफुट पे जाने पर मजबूर किया था। अच्छा जी, भाजपा को बैकफुट पर आप जाने को मजबूर करते हैं, लेकिन यहाँ और लोग भी हैं जो सियासत को शायद सही से नहीं समझते, लेकिन फिर भी। क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह। बलवीर सिंह। सिंह साहब, किस की सरकार देख रहे हैं 2022 में? अखिलेश है सुनी जाती। अखिलेश। बीजेपी कैसी पार्टी है आपकी नज़र में? एक ग्रामीण क्षेत्र से, यानी अब क्यों कहे कि सदर में तो हैं आप, लेकिन तमाम एटमॉस्फेयर अभी भी ग्रामीणों वाला है, तो इस लिहाज से आप क्या देख रहे हो? देख सही बदलाव नहीं हुआ? अरे गैया आइया बहुत नुकसान करती, सब गेहूँ खाए लेती, रात भर गेहूँ रखाऊ। अच्छा, और क्यों? सही बात कह रहे हैं ये? सही बात कह रहे हो। अरे थोड़ा आगे आइए। हाँ, नहीं सही बात कह रहे हो। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार। अच्छा, तो ये सही कह रहे हैं गाय हाँ, खा सही जाती कह रहे हो। लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है कि योगी जी की राज्य में गाय सुरक्षित है, यानी गौ हत्या नहीं हो रही है, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? कहाँ गौ हत्या नहीं सही हो रही है? गौ हत्या इतनी हो रही है कि अंधेरे से ज़्यादा हो रही है गौ हत्या। अच्छा। अरे यहाँ तार लगे हुए हैं, उसमें मर रही हैं गैया, और जो यहाँ बेचारे जानवर इधर मर रहे हैं, यहाँ पर रोडों पे देख रहे हैं, वो कैसे मरेंगे? हैं, उससे ज़्यादा जो इन्होंने खुलवा रखे हैं, इन्होंने जो खुलवा रखे हैं गौशाला, उनमें तो गाय कम है, और यहाँ ऐसे फालतू गाय ज़्यादा घूम रही हैं। वहाँ करने जाओ रुपए मांगते हैं। अच्छा, और क्या, वहाँ तो क्या ये नियम है। कौन मांगता है रुपए? अरे यहाँ वो गौशाला में जो उसका इंचार्ज है। अच्छा, हाँ, आप गए थे क्या? हम कई बार वहाँ जा चुके हैं। कहाँ पे है यहाँ गौशाला? गौशाला है उधर जौन नगरा के पास में है। तो ऐसा कहे कि गौ पे सियासत होती है, उसके बाद उसकी रक्षा नहीं हो रही है? अरे रक्षा करो, पैसा आता है, सब चीज़ आता है, क्या होता है? पैसा तो ये लोग खा जाते हैं। वहाँ गाय तो भूखन मरती हैं, वहाँ पैसा आता है, वो जो खा जाते हैं उनको क्या मिलता है? इंसान तो खा रहे हैं ना, राशन पहुंचाया जा रहा है, गाय भूखी मर रही है, आप कह रहे हैं इंसान को तो राशन मिल रहा है ना? हाँ, राशन मिल रहा है, ये नहीं कह रहे राशन नहीं मिल रहा है, राशन मिल रहा है, लेकिन इसलिए मिल रहा है कि गरीबों को मदद मिल रही है। ठीक है, लेकिन और चीज़ें देखो ना, महंगाई देखो। जैसे गैस है, सिलेंडर पे देखो, और चीज़ें पे देखो, यहाँ पे कितनी दिक्कतें हो रही हैं, तो हम लोग जानते हैं। तो महंगाई तो चूंकि केंद्र सरकार के अधीन आती है, जैसे तमाम चीज़ें पेट्रोल से लेके तमाम टैक्सेस स्टेट सरकार माफ़ कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर तो केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो महंगाई का विषय तो मोदी जी से है, लेकिन अब तो चुनाव उत्तर प्रदेश का है। योगी जी कैसे आदमी है आपकी नज़र में? योगी जी यहाँ क्या किया हमें ये बताइए आप। राम मंदिर बनवाया, 370 हटाया। वही एक मुद्दा ले लेते हैं, राम मंदिर बनवाया है, अयोध्या में उन्होंने मंदिर के लिए पैसा दे दिया है, यहाँ विकास के लिए क्या दिया है? अरे इतने एक्सप्रेस वे कह रहे हैं, प्रधानमंत्री आए 5 एक्सप्रेस वे गिनाया, 5 एक्सप्रेस वे। उनसे ज़्यादा जोर तो एक्सप्रेस तो का नाम अखिलेश ने बनवाया था, इतनी स्पीड में किसी ने बनवा पाया था अभी तक। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश यादव। ओ, तभी आप अखिलेश जी करे जा रहे हैं। ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, जो बात है वो हकीकत कहते हैं। मैं अच्छा, यादव जी थे ये। क्या नाम है आपका सर? आप बोले भाई, शर्माइए मत, आपके गांव में है। आप बताइए, अपना नाम बताइए। हमारा नाम सर्वेंद्र सिंह। अच्छा, आगे क्या है? हम तो ठाकुर हैं भाई। अच्छा, ठाकुर हैं आप, चलिए अच्छी बात है। योगी जी की सरकार है और आप ठाकुर हैं, सबसे बड़ी बात है। ऐसा भी कुछ है कि ये ब्यूरोक्रेट्स में ये ब्लेम लगता है योगी जी पर कि तमाम जिलों के एसपी और डीएम जो हैं वो ठाकुर रखे जाते हैं। ऐसी सच्चाई क्या है इसमें? कुछ है क्या? कुछ जातिवाद है क्या? और जाति बात तो कुछ नहीं हमें मालूम पड़ते है। जाति बात है, यहाँ मानवेंद्र सिंह कलेक्टर रहे हैं, लगातार जो है ठाकुर कलेक्टर आ रहे हैं। हमारा मानना है कि ठाकुर के अलावा भी उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं और सभी। अब आपके बगल में बैठे हैं, इनसे जब कोई आपको नहीं तो उनसे क्यों? देखिए, बात यह है कि मानवेंद्र सिंह हमारे यहाँ कलेक्टर हुआ करते थे और उनकी पत्नी भाजपा की जिला पंचायत सदस्य होती थी।
जब वे घर में जाते थे तो भाजपा नेता के पति हो जाते थे, और जब ड्यूटी पे आते थे कलेक्टर। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तो सपा ने भी देखे लिया स्वामी प्रसाद मौर्य को, बेटी भाजपा से सांसद है। जी जी। हैं प्रतीक यादव मुलायम सिंह के बेटे हैं, लेकिन अपर्णा यादव जो हैं वो भाजपा में हैं। तो ऐसे तो तमाम लोग हैं, तो उससे नहीं कहा जा सकता। अपना अपना देखिए इंसान का विचार है, किसी पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते कि आपका बेटा कांग्रेसी है तो आप वैचारिक बीजेपी के स्वतंत्रता होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि दुनिया में दो प्रकार की विचारधारा आप है। दोनों बात कहते हैं, पहले कहते हैं वैचारिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसके बाद आप नहीं, मैं तो वैचारिक स्वतंत्रता का पक्षधर हूँ, क्योंकि दुनिया में दो प्रकार के विचार हैं, दक्षिण पंथ और वाम पंथ। लेकिन खैर आपसे तो बहुत बात किया, आप दक्षिण पंथ की बात करने लगते हैं, सियासत की बात आप कम करते हैं, टाल जाते हैं। सियासत की बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई साहब, आप सिंह साहब ये बताइए, योगी जी की सरकार बेटर है या अखिलेश जी? आपसे पूछा जा रहा है, आप बताइए, आप बताएंगे भाई कैसी सरकार लग रही है। आप तो शर्मा रहे हैं, आप इतना ऐसा शर्मा रहे हैं जैसे यहाँ पर आपको। खैर चाचा से पूछेंगे हम। भैया आप जरा सा किनारे हो, यहाँ बैठते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह राजेंद्र जी योगी, अच्छा यादव। खैर अखिलेश जी में बेहतर मुख्यमंत्री देखते थे आप, मायावती को देखते थे, या योगी आदित्यनाथ को? अब अपनी अपनी जगह हमारे हिसाब से सब सही है। कुछ लोग आप क्या कह रहे हैं, वो कहते वो अपने अपने हिसाब से कहते हैं, हम तो कहते हमारे लिए जो हैं वो सब सही हैं। अरे कोई काम हो इस सरकार में आपका हुआ? हमारा कोई काम नहीं हुआ इस सरकार में। पिछली सरकार में? पिछली सरकार में हमें सरकार कुछ जब हम करेंगे तभी हमें खाने को मिलेगा। अच्छा हाँ, इतनी जो, अच्छा आपको नहीं मिला, आप चूंकि इस क्षेत्र में हैं, तमाम प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को आवास मिले, तमाम सुविधाएं थी, राशन की और तमाम चीज़ें थी, जो शौचालय। हैं वो तो मिलती हैं, राशन भी मिलता है और जो सुविधाएं वो मिलती हैं। तो फिर क्या बुराई है फिर योगी? तो हम बुराई थोड़ी बता रहे, हम तो बुराई बता नहीं रहे, हम तो कह रहे बहुत अच्छे हैं। अच्छा कौन अच्छे हैं? योगी जी? अब योगी ये अच्छे ही हैं जब सब सहूलियत दे रहे। जे ये खाली जे है किसान लोग, हम लोग परेशान हैं। अच्छा एक बात बताइए, योगी जी फिर आएंगे कि मतलब कुछ बदलाव होगा? अब देखो भाई, वो तो जिंदा के ऊपर है, हमारे केवल हमारे से थोड़ी हो जाए। एक एक करके कहते नहीं कि बूंद बूंद से ही बहुत दरिया बनता है। तो आपका मतदान है, क्या क्या लगता है? हाँ अब मतदान के आप देखें जिस हिसाब से आदमी देख रहे कम। देखिए घुमा के कर रहे हैं, हमें घुमा के बात करना पसंद नहीं है। सियासत में दो टुक बात हो, लोगों तक बात पहुंचे, जनता की, आपकी सीधे संवाद हम पहुंचाएं जनता तक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वीरवान सिंह। अच्छा वीर जी, ये बताइए, काफ़ी आप बुजुर्ग भी हैं, चुनाव काफ़ी देखा होगा, मायावती की सरकार देखी, कल्याण सिंह की देखी, नेताजी की देखी, और उससे पहले भी तमाम सियासत देखी, बहुत सरकारें देखी। योगी जी को कैसा मुख्यमंत्री देखते हैं आप? इनके मतलब योगी जी के सरकार में किसानों के लिए जो नुकसान हुआ है, पहले देखिए खाद जो है, यूरिया खाद वगैरह आती थी 50 kg के पैकेट में, अभी उन्होंने जो आए तो उन्होंने कर दी 40 किलो। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? किसान को। भाई किसान को, और दाम बढ़े और खाद का वजन कम हुआ। ये पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए काम किया इन्होंने, इसलिए ये सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितने पूंजीपति हैं उनको लाभ पहुंचा रही है। किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। देखिए 600-700 किसान अपनी जान दे चुके हैं इसी अपनी आवाज़ उठाने के लिए, उनकी आवाज़ें नहीं सुनी। और उनके जो सबसे बड़े जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा ठीक है हमसे गलती हुई, उन्होंने तो मान लिया गलती हुई, लेकिन जिनका नुकसान हुआ उनके लिए क्या हुआ? जिनकी जानें गई हैं। आज गायें जो हैं उन्होंने ऐसे छुट्टा छोड़ रखी हैं, तो मान लीजिए जो बेड़ा रास हैं जहाँ उन्होंने भी बनाए हैं, जहाँ गायें बंद करते हैं, उसमें तो होंगी 40 और 80 गायें जो हैं ऐसे ही खेत खा रही हैं और लोग बर्बाद हो रहे हैं। जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं होगा वो क्या करेंगे? रात दिन जो है खेतों की रखवाली करते हैं। इतनी बड़ी ठंड है, लोग अपने घरों में बैठते हैं, लेकिन किसान घर गांव से निकल के और जाता है कहाँ? खेत के ऊपर। तो किसानों को तो नुकसान ही नुकसान है। बात आपने किसान की बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे क्षेत्र से आते हैं और किसान अन्नदाता कहा गया है देश का। लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापस लिया, उन्होंने कहा कि भाई चलिए हमने वापस लिया, आपकी नाराज़गी दूर हुई, जो जाने गई आपकी वो भी वाजिब बात है। लेकिन क्या इस कृषि कानून के वापस ले लेने से
किसानों में खुशी होगी बीजेपी के लिए या वही नाराजगी? वो अलग अलग है। कुछ किसानों को खुशी हुई है और कुछ को बड़ी नाराज़गी है। यही है कि जिन लोगों के किसानों की जानें गई हैं, ना तो उनको मुआवजा मिला है और ना ही कोई सहूलियत मिली है उनसे। अब जबकि उनके नेता खुद जिन्होंने किसानों की ऊपर गाड़ी चला के हत्या की है और उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही? कुछ भी नहीं। उनके लिए तो सरकार जो है, जो भी आम लोग के लिए कर रही है उनके लिए कर रही। जो किसानों की जान गई उनके लिए क्या किया सरकार ने? उनके लिए करना चाहिए। उनके भी बच्चे हैं, क्या खाएंगे वो? जो कमाने वाला है वो चला गया। तो सरकार को सोचना चाहिए उनके बारे में, हमें क्या करना है। आगे हो सकता है कि सरकार ये कदम उठाए? हाँ, आप तो बेहतर है भाई, जो अच्छा कदम उठाएगा उसकी सभी सराहना करेंगे। नहीं उठाते तब तक तो नहीं होगा। अभी तो नहीं उठाया। अभी जो किसान मरे हैं उनके घर वालों को ना तो कुछ उनको राहत मिली है। क्या राहत मिली? उनको देना चाहिए ना। जिनके 700 मतलब 1-2 मर जाता, 4-6, 10 मर जाते, इतने किसान मरे। जब तक सरकार चेती नहीं, जब देखा कि अभी तो पूरा जितना है किसान है हमारे विपक्ष में चला गया, तब कहा कि चलो ठीक है। अब ये काम पहले भी कर सकते थे। मतलब जो अभी किया उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, ये काम पहले कर सकते थे। खैर, आपने किसानों की याद दिलाई। और भी लोग हैं यहाँ पर जो बात करेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? अंकित यादव। आगे आ जाइए थोड़ा। हैं? अंकित यादव। अंकित यादव। अंकित जी, किसानों पर बात हो रही थी। आपको क्या लगता है इस बार जो किसान नाराज़ था, कृषि कानून बिल वापस हुआ, उसके बाद इस क्षेत्र का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है? नहीं जाएगा। आपकी नज़र में बेटर कौन है, भाजपा या अखिलेश यादव? हैं? अखिलेश यादव। क्यों? आप ये बताइए, योगी जी ने 5 साल में वैकेंसी कितनी निकाली है? भर्ती हुई है कोई भी? योगी जी ने नया काम क्या किया है? कोई काम नया किया है? अखिलेश अगर 5 साल होते तो कितनी वैकेंसी निकालते, नए लड़के कितने बेरोजगार घूम रहे, रोजगार नहीं हो जाते। तो सवाल यही है कि इतनी वैकेंसी निकालने के बाद अखिलेश 17 में सरकार से कैसे बेदखल हो गए? अब वो मशीनों में गड़बड़ी हुई। हाँ, परिवार में तो कुछ गड़बड़ी नहीं हुई थी, उसकी वजह से नाराज हो गए लोग। परिवार में भी गड़बड़ी हो जाती है। आदमी अपना परिवार नहीं संभाल पाता है, वो तो पूरा प्रदेश संभाल रहे हैं। ऐसा तो नहीं चाचा भतीजे वाला कुछ गड़बड़ हो गया मामला? ईवीएम तो बहाना उसमें है। हो सकता है, लेकिन मशीनों में ज़्यादा गड़बड़ी हुई। नहीं, एक बात ये भी सुनने में आप उसी कम्युनिटी से, एक बात हमें बताइए, ये बात क्या सच है कि जैसे चाचा से नाराज़ हुए अखिलेश और चाचा को जब बाहर किया तो यादव समुदाय में भी ये हुआ कि भाई कहीं चाचा बाहर नहीं हुए थे, सब साथ में थे। हाँ, सब साथ में थे। हाँ, फर्क पड़ा था बिल्कुल कि फर्क ऐसा पड़ा था। कि चाचा को बाहर कर दिया तो यादव समुदाय में ये नाराजगी हो गई कि यार इतने सीनियर लीडर को अखिलेश ने बाहर कर दिया। हाँ, घर में फूट होने की वजह से उसका भी फर्क पड़ा है। अच्छा, फर्क पड़ा था। देखिए, चाचा कह रहे हैं अनुभवी आदमी हैं, आप तो अखिलेश कर रहे हैं, आप शिवपाल जी कभी भूल जा रहे हैं। नहीं, शिवपाल जी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं। उन्होंने थे, अब तो विलय, अब तो वो मतलब समर्थन से सरकार है ना, वो बनेगी गठबंधन से अगर बनेगी। अब तो आप कहाँ हैं सपा की? नहीं, उन्होंने पहले बहुत योगदान दिया है। हाँ। नेताजी के साथ में बहुत, मतलब शुरू से ही वही काम कर रहे हैं। हाँ। तो फिर क्या ऐसा हुआ कि मतलब आप सरकार क्यों नहीं बन पाई? क्या वजह मानते हैं इसकी? देखो, परिवर्तन तो देश में होता ही रहता है और परिवर्तन फिर होगा। इस बार होगा परिवर्तन? होगा। सदर सीट पे आपके फर्रुखाबाद में कौन परिवर्तन है? सदर सीट से हमारे यहाँ सुमन मौर्य जीतेंगी। जीत रही हैं। अरे वाह, आज सुमन मौर्य का किसी के मुंह से नाम सुना। तमाम लोगों से हम फर्रुखाबाद में बात करते रहे, लोग कह रहे थे सुमन मौर्य कौन। यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? भैया हमारा नाम प्रवेश यादव है। अच्छा, प्रवेश जी, हमने जब प्रवेश किया आपके फर्रुखाबाद में तो लोगों से बात की, तो लोगों का कहना था यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक इस समय वर्तमान में हैं मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, उनकी तरफ ज़्यादा था रुझान लोगों का। ऐसा क्यों? बताएं भैया, हम कोई नेता तो है नहीं, राजनीतिक बात करेंगे नहीं, हम किसान हैं और हमारी समस्या जो है वही पूछी है, अब राजनीतिक बात नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए राजनीति बात आपसे नहीं करते। अच्छा, किसानों पे आ जाइए। किसानों में कई नाराजगी है या खत्म हो गई? ऐसा है, बताएं, गुट होते हैं। हाँ, कोई सहयोग भी करेगा, कोई नाराज भी है, लेकिन हमारी कितने गुट स्थानीय हैं? समस्या बता रहे हैं आपको भैया।
स्थानीय समस्या आवारा पशुओं की है। हाँ सारा गेहूं उचर जाते हैं। हाँ लोग रात में इस कड़ाके की सर्दी में खेतों पे लेटे हुए हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं, गाय को मतलब आवारा पशु फसल ना खाएं इसलिए। दिन को काम करते हैं, रात को गाय रखाते हैं, तो समस्या है, दिक्कत है। तो ये जो है कम से कम शासन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि किसानों की समस्या को। ये बात तो शासन बड़े बड़े विपक्ष के नेताओं ने उठाया, आवारा पशु का एक मसला रहा, बहुत बड़ी दिक्कत है भैया। ये शासन को भी पता है, लेकिन थोड़ा सा जैसा नहीं कि जिला प्रशासन में भी लापरवाही होती है। अब लापरवाही बताएं आपको, गायें हम लोग घेर के ले भी जाते हैं गौशालाओं में, वो लोग लेते ही नहीं, टहला देते हैं हम लोगों को, गाय नहीं अंदर करते हैं। हम लोग सारे दिन घेर घार के इधर से उधर गाय करते रहते हैं। तो ये भैया बहुत बड़ी दिक्कत है। ये फर्रुखाबाद में जो है सदर क्षेत्र है और यहाँ शहर से किनारा ग्रामीण क्षेत्र भी यहीं से जुड़ जाता है, तो खेती बाड़ी ये करते हैं हम, बहुत नुकसान है हमारा। सारा गेहूँ खा लिया। एक बात बताइए, अब बच्चे क्या इस बार योगी जी या अखिलेश? अब जो काम अच्छा करेगा पब्लिक उससे चुनेगी। 5 साल आपने योगी जी का काम देखा, काफी इतनी कम भी आपकी उम्र नहीं, आपने अखिलेश जी का भी कार्यकाल देखा होगा, तो कौन आपको बेहतर लगता है दोनों में? ये भैया वोट तो ओपन करके नहीं देंगे, लेकिन जो काम जिसका सही दिखता रहेगा उसी को देंगे। तो लेकिन कोई बदलाव होगा क्या? बदलाव तो प्रकृति का नियम है। हाँ बदलाव तो होता ही रहता है। कभी जो बीजेपी का स्टेट में उत्तर प्रदेश में कभी बीसीओं पर कोई शासन मतलब ये सरकार नहीं बनती, और बन जाती है तो कभी कभी लगातार चलती रहती है। ये देखो केंद्र में लगातार चल रही है। लेकिन एक बात बताइए, जैसे कहा बदलाव तो प्रकृति का नियम है, लेकिन अखिलेश और मुख्यमंत्री में अगर आपको कहा जाए कि दोनों मुख्यमंत्री कौन बेहतर लगता है, तो दोनों में से आपको कौन मुख्यमंत्री के रूप में बेहतर लगता है? जो हमारे लिए हमारी मुश्किलें कम करे, जो हमारी समस्या को समझे। देखिए, मैंने आपसे सीधा सवाल किया है, मैं आपसे मुश्किलों पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सीधा सवाल किया। अखिलेश आपको अच्छा लगते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, या योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ भी अपनी जगह ठीक सीएम है। वैसे हम यादव हैं, वोट तो हमेशा सपा को ही देते रहे। नहीं, वो तो ठीक है, आप दीजिए, वो आपका मताधिकार है, वो आप किसी को भी दीजिए, लोकतंत्र यही है, आप अपनी आज़ादी से आप किसको वोट दीजिए। दोनों में से बेहतर कौन लगता है आपको? अब बेहतर भैया, अगर सपा को वोट तक देने की बात कर रहे हैं, बेहतर कौन? अब सरकार जो बनाएगा तो आएगा सामने आपके भी। मतलब आप नहीं कहेंगे, दबी लफ्जों से ये कहना चाहते हैं कि नहीं अखिलेश यादव पसंद है, लेकिन ये खुल के नहीं बोलेंगे। ये किसका खौफ है? भैया खौफ किसी का नहीं है, समस्या हमारी है। हमने आपसे कहा राजनीतिक बात नहीं करेंगे, आप घुमा फिरा के, आप तो भैया मीडिया वाले हो। पसंद पूछा मैंने ये आपसे पूछा कि किसी की सीट कट गई, राजनीति बांट का मतलब होता है किसी की सीट कट गई। मैंने आपसे पसंद पूछा। अब आप हैं कि टीवी देखते होंगे तो कोई बॉलीवुड का एक्टर पसंद होगा, इसी तरीके से सियासत में भी आपकी पसंद होगी। खैर, समझदार आप ही नजर आए, इतनी देर से आप गर्दन हिला रहे थे तो हमने कहा इस बार आप ही को हिलाते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। हैं? चंद्रशेखर। आपको पता है मुलायम सिंह यादव जब सपा में नहीं थे तो चंद्रशेखर के साथ थे। मैं सीधे ही अगले तक वोट देंगे, चाहे दुनिया एक पार हो जाए। नाम इनका है चंद्रशेखर। नेताजी ने सियासत शुरू की चंद्रशेखर जी के साथ। अखिलेश को मतलब साफ है मूड? साफ मेरा मूड। अच्छा, इधर एकदम मतलब क्लियर है मामला। क्या नाम है भाई साहब आपका? आलोक यादव जी। अच्छा, यादव जी। जी, बाहुल क्षेत्र है आपका? जी, यादवों का क्षेत्र हमारा। अच्छा, यादव जी इसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? देखिए, हम कहने के लिए तो आज जो प्रेजेंट टाइम पे सरकार चल रही बीजेपी, वो कहने के लिए बोलती है सबका साथ सबका विकास, और सत्यता ये है कि युवाओं को, शिक्षित युवाओं को रोजगार देना नहीं चाहती है, और यदि वो रोजगार मांगते हैं तो उनको लाठियां मिलती हैं। सत्यता ये है। तो यादव जी, एक सवाल पूछूंगा आपको। जो कहा जाता है कि अब तो भाजपा ये नारा देती है कि हमारे साथ अच्छे वोट बैंक हैं यादव ने हमें जिताया है, ऐसा नहीं है, तो क्या इस बार भी यादव बीजेपी को जिता रहा है? देखिए, ये कहने की बात है कि यादव वोट देंगे, ये बात बीजेपी खुद जानती है कि यादव
यादव को रोजगार चाहिए। ये मतलब यादव हो या कोई वर्ग हो, रोजगार मुख्य मुद्दा जो होता है रोजगार का होता है। मतलब वोट बैंक का मतलब नहीं है कि हमें ब्राह्मण वोट चाहिए या यादव वोट चाहिए, हमें मुद्दा है मुख्य रोजगार का। यदि अगर शिक्षित युवा बेरोजगार हैं और उन्हें रोजगार चाहिए तो वो अगर प्रेजेंट टाइम सरकार यदि रोजगार नहीं दे पाती है तो हम लोगों ने ये ठान लिया है कि इस बार जो है सपा को ही जिताएंगे। अच्छा, लेकिन सपा की जो यहाँ उम्मीदवार है, महान दल से सपा का समर्थन हुआ, केशव देव मौर्य महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुमन मौर्य यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सपा से मनोज अग्रवाल को टिकट दिया जाता तो ज़्यादा चांसेस थे, ऐसा कुछ है? देखिए ऐसा है, हम लोग एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उससे हम लोग गौर नहीं रखते हैं। हमारा मतलब कैंडिडेट विकास कराएगा, जो भी कैंडिडेट होगा पार्टी का, और जो उसी की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। अच्छा, मतलब पार्टी की तरफ आप ध्यान दें? बिल्कुल पार्टी की तरफ ध्यान देते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो इसीलिए एनडीपीएफ ने नामांकन नहीं किया क्या? दरअसल एनडीपीएफ ने नामांकन इसलिए नहीं किया फर्रुखाबाद की चारों सीटों पर क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के अंदर सीधा मुकाबला दक्षिणपंथ और मौजूदा विपक्ष के बीच में देखना चाह रहे थे। तो हमने ये तय किया कि फर्रुखाबाद की चारों सीटों पे ना लड़के हम इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर में अपनी ताकत झोंकेंगे। और हम चाहते हैं, चूँकि फर्रुखाबाद में शाक्य कुशवाहा जाति का एक बाहुल्य है जो हमेशा भाजपा को वोट करता रहा। ये पहला मौका है जब ये लोग भाजपा छोड़ के और सपा गठबंधन को वोट करेंगे। जी, मनीराम यादव। मनीराम यादव, किसकी सरकार देख रहे हैं 2022 में? सरकार हमें साहब जामत कछु नहीं मिलो, नहीं ना तो आवाज मिले, ना पेंशन मिले, और जुआ होती वो बंद हुई, और गैया पे गेहूँ खाएगी सब। अच्छा, हम तो परेशान है। तो अपोजिशन लीडर तमाम आवाज़ उठाते हैं, तमाम नेता आवाज़ उठाते हैं, सत्ता खुद कहती है हम सबके साथ काम कर रहे हैं, सारे विकास कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? इस बात में जो है कछु नहीं करो साहब, हम तो परेशान होंगे। गेहूँ तो ठाड़ो तो खाई गई, और पेंशन हमारी आती है अगले जमाने में वो बंद हुई गई। अच्छा, अब ना आवाज़ मिलो, कछु नहीं मिलो। इस बार कुछ यादव समाज बदलाव लाएगा? बदलाव ठीक लाएगा। हैं? ठीक, मतलब बदलाव है? हाँ बदलाव पक्का, चाचा भी आ गए हैं? पक्का बदलाव है। अच्छा, बदलाव है। क्या नाम है आपका? हौसला प्रसाद। प्रसाद जी हैं आप। हाँ, इस बार प्रसाद आप किसको देंगे? सरकार इस बार अखिलेश जी की आ रही है। अच्छा, हाँ, क्लियर है मामला? क्लियर मामला है बिल्कुल। तो यहाँ से जो मेजर साहब खड़े हैं, मेजर साहब नहीं, सुमन साग जो मौर्य जी खड़ी हैं, हाँ, उनको सपोर्ट करेंगे। और उनका माहौल भी अच्छा है। हाँ, जनता उन्हें सपोर्ट कर रही है। अच्छा, तो इससे पहले आप तमाम मुख्यमंत्री को भी देखते थे। योगी जी कैसे हैं आपके? योगी जी हमारे लिए नहीं बढ़िया है। क्यों? योगी जी ने, मैं अभी सुबह से और अभी फिर जा रहा हूँ, रात भर खेत रखाते हैं, गाय सब गेहूँ खाए जा रही हैं। नौकरी के लिए कोई रोजगार नहीं। हमारे लड़के ने भी खुद जो 19 में रेलवे की परीक्षा हुई थी उसमें भी फार्म पड़ा, देख रहे कैसा दंगा और आतंक हो रहा है। आज तक उसका नहीं, आज तक उसका रिजल्ट नहीं हुआ है। ठीक है। हाँ, गाय बहुत नुकसान कर रही हैं। सिलेंडर 1000 रुपए के लेके आ रहे हैं जो 500 रुपए की मिल रहा था। अच्छा, व्यवस्था पर तो योगी जी ने काम किया। क्या काम किया है? अरे सब 10 बीघा गेहूँ खेत खा गई, खड़े हैं ऐसे ही, दिन में भी रखाते हैं, रात में भी रखाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब गाय की सुरक्षा कर रहे हैं, वो तो कहते हैं सुरक्षा कर रहे हैं। उससे ज़्यादा वो जो धर्मशाला खुला है, गौशाला, उससे जितनी उसमें है नहीं, उससे ज़्यादा उसमें मर के गड़ती हैं रोज। क्यों चाचा, बात सही है? बात बिल्कुल सही है। अच्छा, अरे नाती हमारे लड़का बे डर के मारे जान नहीं, योगी महाराज बाबा जी, और जे साढ़ दे बता नहीं चैन लेने देते। तो चाचा ये बताइए, आप तो बहुत चुनाव देखे होंगे, बहुत बुजुर्ग हैं आप। आपने मायावती को 3 बार मुख्यमंत्री बनते देखा होगा, आपने नेताजी को 3 बार मुख्यमंत्री बनते देखा होगा, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनते देखा होगा, राजनाथ सिंह को देखा होगा, तमाम लोगों को देखा था। तो इस सब मुख्यमंत्री में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आपको कौन लगता है? सबसे अच्छे तो हमारे मुलायम सिंह थे। और नंबर 2 में मायावती आई, उन्होंने जनता को कुछ करो और पेंशनें बनवाई। और अखिलेश जी ने अपनी पेंशन निकाली,
उसमें दी देखिए, आपने लेकिन दूसरा नंबर जो दिया है वो मायावती को दिया है। मुलायम सिंह तो अब बहुत बीमार रहते हैं, सियासत में बहुत कम रहते हैं। अब मुलायम सिंह के जो सुपुत्र हैं अखिलेश यादव, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपा के, और दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो है मायावती। दूसरा नंबर आपने दिया है मायावती को, तो इस बार मायावती के कुछ आप नहीं, मायावती तो उनका तो खाता बंद ही है। खाता बंद है। हाँ, और हमारो यादव अच्छा, खाता बंद है तो जनधन खाते से किसानों का खाता खुलवाया था प्रधानमंत्री ने, तो वे तो कम से कम 10-10 करोड़ आइए सबके में। नहीं आए कुछ पैसे वैसे कि नहीं है आपके पास? पैसा माया मोदी जी भेजा था, लेकिन खा तो जे जाता। कौन खा जा रहा है? योगी जी। अच्छा, हाँ, देखो धर्मशाला बनवा रहे, को मंदिर बनवा रहे, को मस्जिद में। तो मंदिर तो बनवाना अच्छी बात है ना। बनवाना था देन किसकी थी? किसकी देन थी? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, उसने न्याय किया। लेकिन इनकी सरकार में बना सब भाजपा तो कहती है कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलावाया। मुलायम सिंह ने गोली नहीं चलवाई, मुलायम सिंह ने सड़कें और पुल इतने बनवाए दे जो आप हो उन पुलों द्वारा हिल लवाइए। आई तुम देन उनकी और ना इनको ही हो। अच्छा, ना जे करे हमने तोप चलाई, और तोप लई खरीदी किसने? मुलायम सिंह ने, अखिलेश ने। लेकिन तो गदा इनके धत दी। तो इस बार क्या होने वाला है? जे जनता को मार रहे। नहीं, इस बार क्या होने वाला 22 में? इस साल हमारे अखिलेश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम इसी बात में खुशी हैं। हमारा मोहल्ला है, और मोहल्ला में हमारे विधायक जी मेजर साहब द्विवेदी जी, वे तो यन वोट नहीं मांगना है, न पिछले में आए, न अब आए, न हिम्मत कर सकत। काहे वोट क्यों नहीं मांगने? नहीं, मेजर साहब यहाँ कभी वोट मांगने नहीं आते। क्यों मांगने नहीं आते? अब ये तो हम बता नहीं सकते। मेजर साहब कभी यहाँ वोट मांगने, मेजर साहब यहाँ कभी वोट मांगने नहीं आए। आप आगे आइए थोड़ा सा, कभी भी नहीं आए। आप खुल के बात करते हैं। देखिए, आप आदमी बहुत मस्त हैं। क्या क्यों नहीं आते हैं मेजर सुनील दत्त त्रिवेदी साहब यहाँ पे? देखिए, उनकी पार्टी जो है उनकी बीजेपी से है वो। ठीक और है। वो जानते हैं कि यादव बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पर यदि हम वोट मांगेंगे भीख की तरह, फिर भी यहाँ की जनता वोट नहीं देगी। अच्छा जी, क्यों नहीं देगी? आखिर बीजेपी को तो देती है ना यादव। देखिए, ऐसा आए देने के लिए बीजेपी को लोग वोट देते हैं, सभी वर्ग से। मैं ये नहीं कहता हूँ एक वर्ग देता वोट, सभी वर्ग देते हैं। पर मेजर जो है यहाँ पे वोट मांगने आते ही नहीं है। अच्छा, मतलब उनको डर लगता है क्या? कोई नहीं, डर की कोई बात नहीं। ये वोट है। आगे आइए। क्या? अरे आगे आइए, आप क्या कह रहे हैं? वो ये समझते होंगे ये यादव वोट है, ये समाजवादी पार्टी का वोट है, इसलिए नहीं आते होंगे, हो सकता है। नहीं, वो तो कहते हैं। उन्होंने अभी हमारे साथ बातचीत की थी आज, तो कहा हमको सारे समुदाय के वोट मिलते हैं, मौर्य से शाक, यादव, मुसलमान, सबसे मिलता है। मांगने कभी कहने नहीं आए वोट देने के लिए। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे लिए आप वोट करो। अच्छा, हाँ, ये खंदिया गांव है, मतलब नगर पालिका में ही है। होंगे लगभग यहाँ पे वोट करीब 1200 वोट है, लगभग 600 वोट है। 600 वोट। जी हाँ। चलिए, ये 600 वोट पूरा किधर है? सपा को है पूरा वोट। इस बार कहानी फाइनल है। पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हाँ, अखिलेश जी को पूरा 100% वोट जाएगा। और माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हाँ, फुल फाइनल साइकिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल करेंगे आपसे योगेंद्र जी, हमें बताएं कि ये आप क्या आए, तमाम लोग से बात किया जी। इस बार आप सच्चाई से, ईमानदारी से बताइएगा, क्या सपा यहाँ से निकल रही है? और जिस प्रकार का समीकरण बना है, मैंने बताया कि शाक के वोट कभी भाजपा को नहीं मिलता था। इस बार शाक के कुशवाहा, मौर्य वोट जो है पहली बार भाजपा छोड़ करके समाजवादी गठबंधन की तरफ आ रहा है। तो इसलिए इस बार यहाँ मेजर की स्थिति खराब होगी और यहाँ समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत होगी। इसी बीच से परिणाम आएगा। और एक बार लाल बहादुर शास्त्री के चुनाव लड़े थे, बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने टक्कर दी थी, दूसरी पोजीशन पे रहे थे। लेकिन इस बार जो परिस्थिति बनी है, ये ऐसा लग रहा है कि मेजर साहब हार जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक नेता हुआ करते थे, वो यहाँ पर आते थे वोट मांगने के लिए और यहाँ से वोट उनको जाता था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के खत्म होने के बाद भाजपा का कोई नेता
यादव जाति से वोट मांगने नहीं आया। जब किसी से मांगा ही नहीं जाएगा तो कोई क्यों वोट करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम लोग थे यहाँ पे। खंदिया गांव है आपका, ये क्षेत्र है, सॉरी मोहल्ला है, ये मोहल्ला है ये, और यहाँ से बीबीगंज पड़ता है ये। अच्छा, सदर में लगता है ये फर्रुखाबाद का क्षेत्र है, फर्रुखाबाद सदर में। फर्रुखाबाद सदर से 3 कैंडिडेट हैं। भाजपा से मेजर सुनील द्विवेदी हैं, सुमन मौर्य हैं सपा से, और एक तरफ दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, जैसे कहते हैं कि सलमान खुर्शीद, उनकी वाइफ लुइस फर्नांडिस, जो कि जिनको कहते हैं लुइस खुर्शीद, वो भी कांग्रेस से यहाँ दावेदारी कर रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर ये समीकरण क्या बैठता है और क्या जनता अखिलेश को या योगी को 2022 के सत्ता और सिंहासन पर पहुंचाती है या नहीं। फर्रुखाबाद से कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ मैं अली नकीसी, न्यूज़ भारत।